हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 7 की जो गणित है बिहार बोर्ड, उस वीडियो को आज बताने वाला हूं। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपको उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बरकरार रखते होंगे। तो इस वीडियो में मैंने 7th क्लास की जो मैथ बिहार बोर्ड की है उसमें हमने आपको पढ़ाया था प्यारे बच्चों पूर्णांक की समझ, जो आपका एक्सरसाइज पहला है 1.1, जिसमें हम कह रहे हैं पूर्णांक की समझ। हाँ, इस वीडियो में हमने चैप्टर 1 जो हमारा है पूर्णांक की समझ यानी कि प्रश्नावली 1.1, इसके कुछ पार्ट्स को हमने किए थे। हमने क्या क्या पार्ट्स को किया था देखते हैं। इसमें हमने प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन है हमारा ये वाला जो 1.1 का है, इसको हमने अच्छी तरीके से आपको बताया था। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप प्ले करके देखना। 1.1 का ये वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था प्यारे बच्चों। उसके बाद हमने इस सेकंड पार्ट को भी किया था। इस प्रकार से हमने टोटल 7 नंबर के प्रश्न तक हमने आपको बता दिया था। तो आज के इस क्लास में आपको मैं पढ़ाने वाला हूं 7 के आगे जो हमारा 8 है उनको। तो 8 नंबर के प्रश्न क्या है इनको देखते हैं प्यारे साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक ठोक के जाए। और अगर क्लास बहुत पसंद आती है तो अपने दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 8 में क्या बोला जा रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड लिखा हुआ ना रिक्त, रिक्त का मतलब होता है खाली। रिक्त का मतलब खाली। खाली जगह जो आपको ये दिख रही है ना, इस खाली जगह को हमको पूरा करना होगा। चलिए हम लोग मिलकर के इसको पूरा करते हैं, खाली जगह को, है ना। तो देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। प्रश्न है पहला, -a+6 बराबर में 6 दिया प्लस, यानी आप समझो इसमें इस वाले पार्ट में देखो प्यारे बच्चे ध्यान से, इस वाले पार्ट में आपको -a एक है, एक 6 है। तो 6 तो आपको बराबर के इस पार में 6 ले लिया गया है, बच कौन रहा है माइनस का a। तो बस यही सिंपली आ जाएगा। इतना आसान आप सोच लीजिए। इस पार्ट में -a+6 था, बराबर की इधर 6 था बट -a नहीं था, वो उठा के इसमें रख देना है। अब बताइए दूसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, -8 में क्या जोड़ेंगे जो आपको 0 आएगा। -8 में प्यारे बच्चों क्या जोड़ दे कि 0 आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि -8 में अगर आप +8 कर दोगे तो माइनस और प्लस क्या होता है, पिछली क्लास में हमने आपको अच्छे से बताया था कि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो आंसर 0 आने वाला है। यानी -8 में से +8 कर दोगे ना तो 0 आ जाएगा। इस प्रकार से 2 नंबर भी कंप्लीट। तीसरा नंबर देखिए क्या है, 2 प्लस बड़ी ब्रैकेट है 9 माइनस छोटी ब्रैकेट 6 बड़ी ब्रैकेट बंद, माइनस बड़ी ब्रैकेट 2 + 9 प्लस छोटी ब्रैकेट में क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए। एकदम क्वेश्चन को देखिए क्या है। इधर देखिए 2 है और इस ब्रैकेट के अंदर 9 - 6 है। इधर इन माइनस के बाद क्या है, 2 + 9 प्लस, यानी देखिए 2 और 9 तो आपको यहाँ पे आ रहा है प्लस के साथ, ये दोनों को साथ लिया गया। बच क्या रहा प्यारे बच्चों, माइनस का 6। तो यहाँ पर वही चीज आएगा माइनस का 6। देखिए कितना आराम से बन जा रहा है। 15 में क्या जोड़ दे, 15 ही आएगा। भैया 0 जोड़ दे, 15 में 0 जोड़ेंगे क्या फर्क पड़ेगा, 15 ही तो आएगा। चलिए इस प्रकार से प्रश्न 8 भी हमारे बहुत ही आसान तरीके से बन गए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 में देखिए 9 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न संख्या 9 में है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब नीचे जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है, ये ए बी सी डी सारे जो दिख रहे हैं वहां सी डी, तो ये सारे जो दिख रहे हैं इनके बारे में बोल रहा है कि निम्नलिखित में जो है उनको जोड़िए। क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए ए नंबर में जो प्रश्न है बेटा वो है -15, इसमें -15 में -18 को जोड़ना है। तो -15 में जोड़ना है किसको, -18 को। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगा दिए, क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं रहेगा, प्लस भी है माइनस भी है, तो एक इसलिए हमने ब्रैकेट को लगाया। अब आगे का प्रोसेस देखिए, -15 तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस छोटी ब्रैकेट को तोड़ना है
ब्रैकेट से निकालना है इसको, तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ आ जाएगा 18 बराबर। अब माइनस और माइनस को जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस होता है बेटा प्लस, तो इसको प्लस कीजिए। 8 और 5 13 का 3 हासिल बच गया 1, एक इसमें जोड़ दो 2 और यहां से एक जोड़ लो 3, तो 33। देखो माइनस माइनस प्लस का तो काम कर लिया आपने, लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि चिन्ह हमेशा माइनस का होगा, यानी बड़े वाले का चिन्ह होगा। यहाँ देखिए 15 आपको दिख रहा है, यहाँ 18 है, तो इन दोनों में बड़ा संख्या कौन सा 18, और 18 का चिन्ह क्या माइनस, तो यहाँ पर माइनस, यानी इसका प्रॉपर आंसर -33 हो जाएगा। चलिए ए नंबर का -33 आंसर क्लियर है। आप लोग अपने कॉपी में फटाफट इसको नोट करते चलो। चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए बी नंबर में है बाबू, क्या दे रहा है, -20 है। इस -20 में किसको जोड़ना है किसको, 17 को। देखिए यहाँ 17 को जोड़ना है, तो बताइए ये माइनस और ये प्लस का काम करेंगे, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है गुरुजी, तो माइनस कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 20 में से किसको माइनस करना, 17 को, तो 20 में से 17 घटाएंगे तो 3 आएगा, और हमने बोला चिन्ह बड़े वाले का होगा। चिन्ह 17 से बड़ा 20 है, तो 20 का चिन्ह माइनस है, तो माइनस लगा देना बाबू, तो -3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान जोड़ है। इसी प्रकार से सी नंबर में है प्लस का 24, क्या लिखा हुआ है, प्लस का 24 में -16 को जोड़ना है, जोड़ देना है किसको, -16 को। अब ये आपको दिखने में अच्छा लग रहा है नहीं ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं बाबू, ब्रैकेट लगाते हैं बराबर के उस पर। देखिए सबसे पहले तो ब्रैकेट को खोल लेंगे, क्या लिखेंगे, +24 है तो +24, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये 16 बाहर आएगा बराबर। अब जरा ध्यान दीजिए वही काम करना है, प्लस है अब माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो 24 में से 16 माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 8, और चिन्ह किसका, बड़े वाले का, तो बड़ा वाला का चिन्ह प्लस है, तो ये ऑटोमेटिक प्लस में, आप लिखोगे तब भी प्लस में, नहीं लिखोगे तब भी प्लस में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सी भी कंप्लीट हो गया, तो इसी प्रकार से हम डी भी बना लेंगे। चलिए इसको यहां से रिमूव करते हैं। डी का देखिए, अब डी नंबर में क्या है, -8 में 5 को जोड़ दीजिए। -8 में किसको जोड़ना है, -8 में 5 को जोड़ना है, तो प्लस करना भैया 5 को कर दीजिए। माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 5 गया 3, चिन्ह तो बड़े वाले का देना है माइनस का, तो -3 इनका भी आंसर आ गया। इस प्रकार से हमने हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते खेलते खेलते आराम से 9 नंबर के प्रश्न को इजिली खत्म कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर 10 की ओर। 10 नंबर में प्रश्न देखिए, उसमें बोला गया था निम्नलिखित को जोड़िए, यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित को घटाइए, तो घटाओ भी तो हो जाएगा। ये सब तो बच्चा क्लास में हम लोग पढ़े थे ना जी। देखिए 10 नंबर का जो प्रश्न है बाबू, उसमें ए नंबर में प्रश्न क्या है, देखिए ए नंबर का जो प्रश्न है, -15 में -5 को घटाना है, -15 में घटा देना है, तभी जोड़ना था, अभी घटाना है। किसको घटाना है, -5 को। अब बताओ ये सही लगता है दिखने में, नहीं ना, इसको इसलिए ब्रैकेट देते हैं हम लोग। तो बताइए अब इसको क्या बनाएंगे, -15 तो पहले, और आपको क्या बताया गुरुजी, ब्रैकेट को पहले खोलना है। तो देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 बाहर आ जाएगा। इस प्रकार देखिए माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है सर जी। तो 15 में से 5 गया 10, चिन्ह बड़े वाले का माइनस का, तो इसका आंसर आ जाएगा -10। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है फटाफट लाइक कर देंगे इस वीडियो को। चलिए बढ़ते हैं अब 10 के बी नंबर वाले में। बी में प्रश्न क्या है भैया, 25 में से -75 को घटाना है ना, 25 में से घटाना है किसको, -75 को, तो -75 को यहां से घटा देना है। 25 एज इट इज यानी कि जैसा का तैसा रख देना, पहले ब्रैकेट खोलना है, माइनस माइनस प्लस 75 आ गया बाहर एकदम आराम से। अब तो आप जोड़ लीजिएगा ना, 5 5 10 के शून्य, हासिल 1 जोड़ दीजिए इसमें, 7 1 8 2 10, यानी प्लस का 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सी नंबर को देखिए, सी में है -8 में से -16 घटाना, -8 में से आपको घटा देना है किसको, -16 को। चलिए तो -8 पहले रख देना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 आ जाएगा बाहर। देखिए -8 यहाँ पे ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बना लेंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा। तो बताइए 8 में से 16 घटता है, 16 में से 8 घटा लेंगे, क्या आ जाएगा, 16 में से 8 घटाएंगे बाबू 8 आएगा। चिन्ह तो बड़े वाले का देना है प्लस में, तो प्लस का 8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि डी नंबर वाले में। डी में क्या बोला जा रहा है, -20 में से -18 को घटाना है। यहाँ आपको -20 है, घटाना है -18 को। चलिए इसको भी घटा लेंगे। तो -20 पहले ऐसे रहने दीजिए, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और यहां से 18। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है, -20 में से 18, रुकिए, माइनस प्लस माइनस, तो 20 से 18 गया 2, और चिन्ह बड़े वाले का तो -2 आंसर आएगा। तो चलिए इस प्रकार से हमने टोटल 10 नंबर के प्रश्न जो थे घटाने वाले, उसको भी हमने शानदार तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या कितना होगा बताइए, प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 10 के बाद 11, और 11 नंबर प्रश्न बहुत खास है। ये आपको निश्चित रूप से इससे आपको कोई ना कोई दे देगा। आपको बोला जा रहा बाबू निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण देना है। कौन कौन गुण है, एक है कर्म विनिमय गुण, दूसरा है समवरक गुण, तीसरा है साहचर्य गुण, चौथा योज्य तत्समक गुण। तो इनका उदाहरण लेते हैं हम लोग। चलिए उजला, इस बार उजला वाला कलम लेते हैं ना जी। चलिए 11 नंबर का जो है ए में कौन सा नियम बता रहा है, कर्म विनिमय, कर्म विनिमय, विनिमय विनिमय गुण। ठीक है, अब थोड़ा इसको समझना है बेटा कि कर्म विनिमय गुण होता क्या है। ठीक है, कर्म विनिमय गुण क्या होता है, तो दो पूर्णांकों का योगफल, जब भी कोई दो पूर्णांक लेंगे उसका जोड़, और उसी पूर्णांक को उल्टा देंगे उसका जोड़, अगर बराबर हो गया तो वही कर्म विनिमय गुण समान होगा, समझे। यानी दो पूर्णांकों का, जैसे मान लीजिए कोई दो पूर्णांक लेते हैं, लिख लीजिए आप 2 प्लस 7, इसका जोड़, 7 पहले कर देंगे प्लस 2 बाद में। कर्म का मतलब हुआ एकदम सीरियल उसका चेंज करना, जो पहले है वो बाद में, और जो बाद है वो पहले में। इस प्रकार से आप बदल के ले सकते हैं। तो इधर भी जोड़िएगा तो 90 आएगा, इधर भी जोड़िएगा तो 90 आएगा, बिल्कुल समान नहीं आ रहा है। तो जब दो पूर्णांक को आपस में जोड़ने पर और उसी दो पूर्णांक को उलट पलट करके जोड़ने पर अगर उनका योग समान हो जाता है तो वह नियम क्या कहलाता है, कर्म विनिमय नियम। क्लियर है, इस गुण को क्या कहते हैं, कर्म विनिमय गुण या फिर कर्म विनिमय नियम, जो बोल लीजिए आप। कोई भी दो पूर्णांक ले लीजिए, कोई भी, चाहे -5 + 2 या फिर 2 - 5, कुछ भी कर लीजिए आप। इसको कीजिए माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 3 आएगा, यहाँ 2 में से 5 नहीं घटेगा, 5 से 2 घटेगा 3, बड़ा वाला का चिन्ह। तो यहाँ भी वही हाल हो रहा है। कहने का मतलब किसी भी दो पूर्णांक का योगफल और उसी पूर्णांक के कर्म को उलट पलट करके जो योगफल होगा वो समान होगा, तो कर्म विनिमय। अब आपको बी नंबर में आता है साहचर्य गुण। कौन सा गुण, साहचर्य गुण या फिर साहचर्य नियम। नियम बोलो गुण बोलो बाबू एक ही बात है। अब साहचर्य गुण क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए है, अब प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी है, और बराबर के उस पर हम क्या करेंगे, एक बार ए को बी के साथ ले लेंगे, ए प्लस बी एक साथ कर देंगे और बाहर से सी कर देंगे। मतलब देखिए साहचर्य नियम यही हो गया। मतलब इसके नंबर कोई भी संख्या ले लीजिए, आप ले लीजिए 5 + 7 + 8, कुछ भी। इधर जो होगा इसका साहचर्य गुण हो जाएगा, इसको साथ ले लेंगे इस बार, यानी 5 + 7, जो 7 के साथ 8 था, 7 के साथ 8 था ना जी, इस 8 को बाहर कर देंगे। तो ये वाला सिस्टम हो गया साहचर्य गुण। क्लियर है, समझ रहे हैं। चलिए इसी प्रकार से सी नंबर है संबरक गुण। कौन सा गुण, संबरक गुण। चलिए संबरक गुण बोलो, संबरक नियम बोलो, एक ही बात है। संबरक गुण क्या होता है, दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक संख्या होती है। जब दो पूर्णांक का अंतर करते हैं तो एक पूर्णांक संख्या होती है, वही होता है। जैसे कि 7 घटाओ 0 कर दीजिए तो 7 आएगा, और 0 में से 7 घटाइए तब भी 7 आएगा। बात एक ही है, कहने का मतलब कि अगर किसी दो पूर्णांक का घटाओ, दो पूर्णांक का घटाओ जो आएगा वही आपका कौन सा नियम हो जाता है, संबरक गुण। बढ़ते हैं डी नंबर वाले में। डी में दिया है योज्य तत्समक। क्या है, योज्य तत्समक, यही है ना जी, हाँ योज्य तत्समक। देखिए योज्य तत्समक किसको कहते हैं समझिए। किसी पूर्णांक ए के लिए मान लीजिए ए प्लस ए जो है, ए प्लस 0 कर लो, अब बराबर में ए आता है, ये हो जाता है योज्य तत्समक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं, मान लीजिए 7 + 0 लेते हैं तो 7 आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, 0 + 7 करोगे तब भी 7 आएगा। तो ये जो नियम है ना आपका, ये वाला नियम हो जाता है बाबू योज्य तत्समक। क्लियर है, आई होप कि आप समझ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
11 नंबर के बाद आपका 12 नंबर आता है बाबू। 12 नंबर का जो प्रश्न है इसमें बोला जा रहा है प्रश्न 12 में कि ऐसा पूर्णांक युग्म, युग्म का मतलब हमने आपको बताया था, युग्म का मतलब होता है बाबू जोड़ा। कोई भी चीज अगर 2 पीस है तो वो युग्म होता है। मैथ की भाषा में युग्म बोलते हैं और अपनी भाषा में जोड़ा बोलते हैं। एक जोड़ा यानी कि 2 पीस का अगर कुछ है तो उसे हम युग्म बोलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है 12 नंबर में ऐसा पूर्णांक जोड़ा लिखना है जिसका योग करने पर -8 हो, योग करने पर 0 हो और घटाव करने पर -18 हो जाओ। अब आपको इसमें सीधा सीधा कॉमन सेंस लगाना है। क्या होगा बताइए। देखिए सिंपली हम एक ही बात करते हैं। हमें क्या बोला जा रहा है, अगर योग करें ना बाबू तो कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। दो पूर्णांक युग्म ले लीजिए, दो गो पूर्णांक कोई भी लीजिए और जोड़ने पर -8 आना चाहिए। बताइए क्या लेंगे, जोड़ना है उसको तो -8 आना चाहिए। बताइए क्या लिखेंगे। अगर हम जोड़ने की बात कर रही है, अगर हम 16 ले लें और जोड़ कर दे, क्या ले लें, -8, कोई भी दो पूर्णांक ले सकते हैं, -8 आना चाहिए। बताइए कौन होगा बाबू, ऐसा पूर्णांक लिखिए इसका योग 8 होगा। जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा, आप लोग बताइए सोच के। ऐसा कोई दो पूर्णांक लेना है जिसका योग करने पर आपको -8 आना चाहिए। जल्दी बताइए। -8 लाने वाली बात हो रही है। आप ले लो, अगर -4 ले ले, उसको योग करना है ना, जोड़ करना है। योग करना है जोड़, और फिर से -8 4 ले ले, तो इससे हमें फायदा क्या होगा, -4 तो एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, और चिन्ह क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस का। तो ये भी आपका आंसर होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनको हम ले सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए -5, ठीक है, आप प्लस कर दीजिए -3 के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, -5, अब प्लस माइनस -3, तो इसको जोड़ के देखिए, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 5 3 8 आ जाएगा, चिन्ह बड़े वाले का -8 ऐसे भी आ रहा है। और भी कोई ले लीजिए, -6 ले लेंगे और जोड़ देना है -2 के साथ, तो -6, अब प्लस माइनस करेंगे तो -2, यहां से देखिए माइनस और माइनस प्लस होगा और 6 2 8 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का होगा। तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप -8 पूरा कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप। अब बढ़ते हैं बी नंबर में। बी नंबर में जो है उसमें कह रहा है कि अंतर करने पर -18 होना चाहिए, यानी घटाने पर माइनस आपको 18 होना चाहिए। तो आप देख लीजिए इसका, अगर हम 36, अगर हम 18 -18 ना, 18 में से अगर -36 कर दे, अंतर करना ना, अंतर मतलब घटाओ, तो चलिए घटाओ कर देते हैं। 18 में से 36 घटेगा नहीं ना, 36 में से 18 घटाएंगे तो 18 और 18 कितना होता है, 36, 18 18 36 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है बड़े वाले का देना है, माइनस का, तो देखिए -18 आ गया। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। सी नंबर में देखिए क्या है, योग करने पर 0 हो, योग करने पर 0 हो, बताइए किसको योग करेंगे 0 हो जाएगा, किसको योग करेंगे, अगर 4 में जोड़ देंगे -4 तो क्या वो 0 नहीं होगा, 4 अब प्लस माइनस -4, बताइए क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आप बना सकते हैं। चलिए आज इसी के साथ ये वाला जो हमारा चैप्टर था एक्सरसाइज 1.1, और चैप्टर का नाम है बाबू पूर्णांक की समझ, उनका आज समापन हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, आपको पूर्णांक की समझ का ही दूसरा पार्ट जो है 1.2 इसको करेंगे। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, इनको हम लोग देखेंगे सेकंड वीडियो में। ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाने की वजह से ब्रेक कर लेते हैं और नेक्स्ट पार्ट इसका बनाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, आज के लिए बाबू धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वही करना है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में धड़ाधड़ भेजते जाना है। चलिए।